Assalamualaikum. How are you students? I hope you will be safe at your home. Welcome to online with computer class 7. Today we will start remaining topic of chapter number 2. Page number is 21. First of all, you know that you will write date and day before when you start your topic. Today our topic is how to move and resize a table. Moving a table. टू मूव द टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स आपके बुक में गिवन है, उनको फॉलो करके हम देखेंगे कि किस तरह हम टेबल को जो है वो मूव कर सकते हैं। क्लिक ऑन द टेबल, यू विल देन नोटिस अ प्लस साइन एट द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। दिस साइन इज आल्सो नोन एज टेबल मूव हैंडल। क्या करना है आपने, आप सबसे पहले आप देखें टेबल के यहाँ पर कॉर्नर पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे हमारे पास एक प्लस साइन है, ठीक है। Second step is place the mouse pointer on the table move handle and drag the table to where you want by pressing the left mouse button. अब क्या करना है, लेफ्ट साइड के बटन को आपने क्लिक करना है, देन आपने इसको ड्रैग करना है, मीन्स बटन को क्लिक करके ही आपने इसको मूव करना है टेबल को। देन जहाँ पर आप चाहते हैं आप वहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया मैंने बटन को, तो अब देखें मेरा टेबल थोड़ा सा नीचे आ गया। देन अगेन मैं आपको करके बताती हूँ। लेफ़्ट साइड के बटन को प्रेस किया, देन ड्रैग किया, मतलब बटन छोड़ना नहीं है, उसी तरह आपने इसको नीचे लेकर जाना है, ठीक है। जहाँ पर भी आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं आप इसको रिलीज़ करते हैं। स्टेप थर्ड इज रिलीज द माउस बटन, योर टेबल इज प्लेस्ड एट द प्लेस। वही बात कि आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप है आपने आप देखें अपने लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे तो एक प्लस का साइन है। सेकंड स्टेप हमारे पास है, आपने इस प्लस के साइन को आपने क्लिक किया एंड देन ड्रैग किया और फिर जहाँ पर आप चाहें आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये टेबल मूव हो गया, ओके। नेक्स्ट इज रिसाइजिंग अ टेबल। टू रिसाइज अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप। रिसाइज टेबल को करने के भी कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द टेबल, यू विल नोटिस अ स्मॉल स्क्वायर एट द राइट साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ द टेबल। दिस स्मॉल स्क्वायर इज नाउन एज टेबल रिसाइज हैंडल। आपने क्लिक करना है टेबल पे, यू विल नोटिस अ स्मॉल स्क्वायर एट द राइट साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ द टेबल। और फिर आप देखिए एक छोटा सा स्क्वायर है आपके राइट साइड पे, ठीक है, बॉटम नीचे की साइड राइट साइड पे आप देखें नीचे एक छोटा सा स्क्वायर आपके पास एक बना हुआ है आपके टेबल में। दिस स्मॉल स्क्वायर इज नाउन एज टेबल रिसाइज हैंडल। और इस छोटे स्क्वायर को क्या कहा जाता है, टेबल रिसाइज हैंडल भी। स्टेप 2 इज मूव द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल एंड यू विल सी अ डबल हेडेड एरो ऑन इट। क्या है, मूव करना है आपने। स्टेप 3 इज drag the table to the desired size by pressing the left mouse button. Step 4 is mouse button when you get the desired size. Okay, then क्या करना है आपने इसको, वही बात कि आपने पहले लेफ्ट साइड के बटन को आपने क्लिक करना है और देन जितना आप इसका रिसाइज चाहते हैं आप उतना करें और फिर आप बटन को रिलीज़ कर दें। क्या करना है आपने, माउस के लेफ्ट बटन को आपने प्रेस करना है और प्रेस करके ही छोड़ना नहीं है बटन को, आपने प्रेस किए रखना है एंड देन ड्रैग करना है। आपने जितना आप उसको चाहते हैं आप उतना ड्रैग करें, जितना आप उसका साइज़ चाहते हैं, मैंने इतना किया। देन अब मैंने जब सेलेक्ट कर लिया सारी चीज़ को, ठीक है, मैंने ड्रैग कर लिया माउस के बटन को, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलीज़ करना है बटन। ओके, मैंने रिलीज़ किया बटन, तो देखें इसका साइज़ रिसाइज हो गया टेबल, ठीक है। तो देखें इसका रिसाइज टेबल, इसका जो साइज है वो थोड़ा लार्ज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। कैसे हम चेंज करते हैं रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को। चेंजिंग रो हाइट पहले हम पढ़ेंगे, चेंजिंग रो हाइट, ओके। टू चेंज द रो हाइट फॉलो द गिवन स्टेप। रो की हाइट को चेंज करने के भी कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द रो फ्रॉम द टेबल whose height you wish to change. Step 2 is click on the layout tab. Step 3 is click on properties from the table group. Step 4 is the table properties dialog box appears. Click on the group tab. Step 5 is click on the specify height checkbox
to check it and type the required height. Step 6 is click on OK button. The row height gets changed. स्टूडेंट देखें अब हम किस तरह चेंज करते हैं रो हाइट को। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है। लेआउट टैब पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे देन क्लिक किया। अब देखें हमने रो पे क्लिक किया तो स्पेसिफाई हाइट हमारे पास आ गई। जितनी आप हाइट चाहते हैं आप उतनी इसको जितनी आप हाइट चाहते हैं आप उतनी कर सकते हैं। मैंने इसको 4 पे किया, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखें 4 सेंटीमीटर हो गया। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं रो पे जाती हूँ। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज किया तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में गेन गई, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया तो ये 3 हो गया। इसको भी हम 3 कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, 4 की जगह हमने इसको 3 कर लिया। एंड सुंदस को भी हम 3 के साइज पे ले आते हैं। इसकी भी हाइट हम 3 कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सारे 3 सेंटीमीटर पे मैंने सेट कर लिए। ओके, ये हमारा हो गया रो हाइट चेंज। देन नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग कॉलम विड्थ। टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप। कॉलम के विड्थ को चेंज करने के भी कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है। स्टेप 1 इज select the column whose width you wish to change. Step 2 is click the layout tab. Step 3 is click on properties from table group. Step 4 is click on the column tab in the table properties dialog box. Step 5 is click on the preferred width checkbox and type the required width. Step 6 is click OK. Okay students, अब देखें कॉलम विड्थ चेंज करने के लिए वही लेआउट पे हमने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। अब ये कॉलम है हमारे पास, तो अब यहाँ पर नीचे देखें प्रेफर्ड विड्थ हमारे पास आ गई है। इसको हमने चेंज करना है। तो जिस कॉलम की विड्थ को हमने चेंज करना है उस पर हमने क्लिक करना है। देन हमने उसकी विड्थ को चेंज कर देना है। हमने पहले 3 साइज रखा था, हम अगेन इसका 3 साइज रख देते हैं। इसका 3 हो गया। देन हम नेक्स्ट कॉलम का 3 करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे गए, 3 सेंटीमीटर। देन अब ये देखें ये दूसरे मेथड में हमारे पास है ये हाइट और विड्थ। हमने यहाँ से भी हम हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट की भी हम यहीं से कर लेते हैं। एंड इसका हमारे पास 2 था तो हम इसको भी 3 कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। सो ये हमने इसकी कॉलम विड्थ भी हमने चेंज कर ली। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरमार्क। A watermark is a text or picture that appears in a faded manner behind the text of a document. Watermarks are used to prevent imitation. Today, digital watermarks are also added to photos, films, and audio files to show a copyright of the owner of the object. Watermarks are sometimes used in the form of logo placed in the document. You can use this feature in MS Word 2010. Okay students, वाटरमार्क एक टेक्स्ट और पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो उसके बैकग्राउंड पे जो आप एक लोगो अप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वाटरमार्क होता है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास आपकी बुक में दिए गए। टू ऐड अ पिक्चर वाटरमार्क फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 इज ओपन द फाइल डॉक्यूमेंट इन विच यू वांट टू ऐड अ वाटरमार्क। स्टेप 2 इज क्लिक द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। Step 3 is click watermark from page background group. Step 4 is click custom watermark. The printed watermark dialog box open. Step 5 is click picture watermark to add a picture behind the text. Step 6 is click on the select picture button.
अब हम सीखेंगे कि हम इसके बैकग्राउंड पे जो है वो कोई भी पिक्चर किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक किया पेज लेआउट पे, देन यहाँ पर हमारे पास ये वाटर मार्क का ऑप्शन है, हमने वाटर मार्क पे क्लिक किया। देन हमने क्या किया, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक किया। आपके बुक पे सारे स्टेप्स में मेंशन हुआ है। स्टेप 4 में लिखा हुआ है क्लिक कस्टम वाटर मार्क द प्रिंटेड वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स ओपन। एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो स्टेप 5 इज क्लिक पिक्चर, स्टेप 5 इज क्लिक पिक्चर वाटर मार्क टू ऐड अ पिक्चर बिहाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को। हमने डाउनलोड में यहाँ पर पिक्चर रखी है, सो हमने ओके क्लिक ओके। अब देखें एक लोगो हमारे पास आ गया। ओके, जो टेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बैक पे देखें तो आप बैक पे एकदम से सडनली एक लोगो हमारे पास आ गया है अलाइड स्कूल का। स्टेप 7 इज द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक इंसर्ट बटन। तो क्या किया हमने, लास्ट में एक बॉक्स हमारे पास अपीयर हो गया था, ठीक है, जिसमें पिक्चर्स थी, और फिर हमने उस पर पिक्चर पे क्लिक किया और हमने फिर इंसर्ट कर दिया पिक्चर को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टू ऐड अ टेक्स्ट वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट, कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं किसी टेक्स्ट वाटरमार्क को डॉक्यूमेंट में। पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, watermark command, custom watermark. Step 1 is open the printed watermark dialog box. Step 2 is click text watermark in printed watermark dialog box. Step 3 is select the field like text, font, size, color and layout for the watermark. Click OK button. The watermark will appear in the your document. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखें हम किस तरह किसी भी टेक्स्ट को जो है वो अपीयर कर सकते हैं, किस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पे किस तरह हम किसी टेक्स्ट को जो है वो बैकग्राउंड पे लेकर आ सकते हैं। तो अब ये देखें ये हमारे पास सब लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लेके आना चाहते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर कर दिया डू नॉट कॉपी, तो ये देखिए ये बैक पे लिखा आ गया डू नॉट कॉपी। इसकी जगह हम कुछ और लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। वाटर मार्क पे क्लिक किया, कस्टम वाटर मार्क पे ही क्लिक किया हमने। अब ये देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क, डू नॉट कॉपी की जगह हमने वाटरमार्क लिख दिया, वाटरमार्क अप्लाई देन ओके। अब ये देखिए वाटरमार्क लिखा आ गया पीछे। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन्फिडेंशियल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, किस तरह हम प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को। स्टूडेंट सबसे पहले इतना बता दूं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का होना मस्ट है। हमारे पास प्रिंटर नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगी हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कैसे प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को। बिफोर गिविंग अ प्रिंट डॉक्यूमेंट इट इज़ वाइज टू लुक एट द डॉक्यूमेंट एंड दिस कुड बी डन थ्रू preview option. It is wise to look at the document and this could be done through the preview option. Okay. To preview the document before printing, follow the given steps. इसके भी कुछ steps mention है आपकी बुक में, वो आप देखें। Step 1 is click on File tab in the document file screen. Step 2 is click the Print in the menu under File tab. Step 3 is on the right hand side of the window that opens. You may see the print preview of the document. Printing a document. To print a document, follow the given steps. Print करने के भी कुछ steps हैं हमारे पास। To print a document, follow the given steps. Clicking the File tab, next select Print option from the menu that appears. Choose the page to print in the page range box by selecting one of the following option available. Step 1 is print all pages.
This print all pages of the document. Step 2 is print selection. Only print the selected content in the document. Step 3 is print current page. This print only the page where the cursor is positioned. Step 4 is print custom range. Here you may enter specific page like 1, 2, 5, 6, 9. You may also enter range of pages using hyphen like 4 by 9. ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रिंट करना सीखते हैं कि हम किस तरह प्रिंट करेंगे। क्लिक किया हमने फाइल टैब पे। अब यहाँ पर देखें आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है। हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो आपके पास सबसे पहली चीज़ थी एक प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो अब ये देखें, ये जो पूरा है ये हमारे पास एक प्रीव्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे प्रिंट कॉपीज 1, जितनी आपने कॉपीज प्रिंट करनी है आप उतनी यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 करनी है तो 1 करें, 2 करनी है तो 2 करें, 3 करनी है तो 3 करें, 4 करनी है तो 4 करें, 5 करनी है तो 5 करें। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आप कॉपीज करना चाहते हैं आप उतनी कर सकते हैं। अब ये नीचे देखें सेटिंग में प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप सब पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा आपके पास पेजेस हैं और आप सब पेजेस को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप 2 साइड्स होती हैं एक पेपर की, अगर आप 1 साइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रिंट 1 साइडेड। इसी तरह कोलेटेड है हमारे पास, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, लेटर है, नॉर्मल मार्जिन है, 1 पेज पर शीट है, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं हमने यहाँ पर किया प्रिंट ऑल पेजेस को, ठीक है। क्लिक किया हमने, देन हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट हमारे पास है ऑप्शन, हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंटर आपके पास होगा तो वो पेपर प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो ये देखें उसने क्या दिया, प्रिंटर इज एन एरर स्टेट, मतलब आपके पास प्रिंटर नहीं है। ओके, सो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज।